नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में। अतः आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गौजब, जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, इन्हीं तरह के और इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट में मिले, इसके लिए हमारी बेल बटन जरूर से दबा के रखें। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ मैंने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीन राशि के लिए नहीं, बाकी राशियों के लिए भी लिख रखी हुई है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अलग अलग ग्रहों के अलग अलग भावों में प्रभाव को भी हाईलाइट किया है। संग ही जॉब के, व्यापार के, लाभ के, धन के ढेर सारे टोटके बता रखे हैं। तो जरूर एक बार चेक करें और यहाँ आके बताएं कि क्या मुझसे छूट रही है, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, मीन को अगर केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों की स्थिति की इवैल्यूएशन की जाए तो देखें इस कुंडली को, जो कि मीन की कुंडली है। यहाँ लग्न में ही शनिदेव हैं और यहाँ गुरुदेव जो मीन के लग्नेश हैं वो हृदय भाव पे बैठे हुए हैं। अब भी 18 अक्टूबर से ये अपना भाव परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। सारी बातों को बहुत विस्तार से करते हैं। सबसे पहले मीन राशि अक्टूबर महीना 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के मामले में एक जबरदस्त उछाल आप 18 अक्टूबर से एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जब गुरुदेव जो आपके लग्नेश हैं आप अपने ही पंचम भाव में विराजमान होंगे और यहां से पूर्ण नवम दृष्टि से अपने लग्न को देखेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन बेहतरी की तरफ होता हुआ दिखेगा। एक अलग ही प्रभाव आप में दिखेगी, एक अलग ही गुरुत्व आप में दिखेगा, एक कमाल की क्षमता उभर के आएगी। आप वो नहीं रहेंगे जो आज है। लिख लीजिए मेरी बात को कहीं। वास्तव में उसमें चमत्कारिक परिवर्तन 9 अक्टूबर से ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, जब शुक्रदेव यहां से निकल करके यहां आ जाएंगे और अपनी सप्तम उच्च की दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। ऐसे में लग्न का मजबूत हो जाना, व्यक्तित्व का निखर के सामने आना, क्षमतावान होना, क्षमतावान दिखना नहीं, क्षमतावान होना, दिख तो जाएंगे, ये सब अवश्य संभावी है। ऐसे में अगर मैं पीसेस मंथली हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत आपके धन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करूं तो ये भी लाजवाब दिख रहा है। कारण धनेश ऑलरेडी सितंबर से ही यहां बैठे हुए हैं, जो कि वास्तव में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में अष्टमत्व दोष लगता है, लेकिन दो बातें हैं। एक बात, क्रूर ग्रह है, ये क्रूर भाव में हमेशा अच्छा फल देता है। दूसरी बात है, इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पे धनेश धन भाव को खुद ही देख रहा है। ऐसी स्थिति में धन का बेहतर होना, ग्रेजुअली सुधार और अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाना अवश्य संभावी है। जादू देखना चाहते हैं? जादू 15 अक्टूबर से होने वाला है आपके धन में, जब सूर्यदेव जो आपके षष्ठेश हैं, दैनिक दिनचर्या और जॉब के लॉर्ड हैं, अपने नीच भाव में तुला राशि में विराजमान होंगे। तो यहां से अपनी सप्तम उच्च दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जहां धन भाव को उच्च का कर देंगे। परिणाम दो होंगे। एक तो बीमारियों से राहत मिलेगी, दूसरा धन की बारिश छप्पर फाड़ के होगी। अरे लिख लो कहीं यार, डेट्स लिख लो, मुझे याद तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये एक टाइम फ्रेम होगा जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के लिए होगा। ये एक लाजवाब फेज है जहां आप मनवांछित धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं फिर बोलता हूं, प्रयास से चूकिएगा मत। ये नहीं सोचिएगा कि अरे ऊपर वाला तो देगा ही, मैं जाके सोता हूं तब तक। ऐसा मत सोचना मित्र। थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयास कर लेना, आपकी 10% एफर्ट 110% आउटपुट लेके आ सकती है। ये योग इतना बढ़िया है। अब ये मत कहना कि ठीक है फिर तो 0% एफर्ट 90% आउटपुट तो लेके आ ही जाएगी। अरे कर्म से मत चूकना, कर्म चूक गए तो सब कुछ चूक गए, ऐसा मत करना। अब मित्र, मीन राशि अक्टूबर 2025 राशिफल के तहत अगर आपके सक्सेस, जॉब, इन सब चीजों को इवैल्यूएट करी जाए तो देखें कि जॉब के लॉर्ड जो कि सूर्यदेव हैं, नीच के हो गए। एट द सेम टाइम प्रेजेंटेबिलिटी को भी नीच का कर दिया। उतना ही नहीं, प्रेजेंटेशन के लॉर्ड जो शुक्रदेव हैं वो भी नीच के हो जाएंगे। मिला जुला करके इन दोनों भावों का नीच का हो जाना प्रेजेंटेशन को तो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, लेकिन
ये एक ऐसा फेज है जहां बिना बोले, बिना कुछ दिखाए, सिर्फ बात किए भी आप उन चीजों को हासिल कर लेंगे। वास्तव में ये एक मूक कम्युनिकेशन है। जब बिना बोले आप अपनी इच्छाओं को प्रेषित कर देते हैं, टेलीपैथी बोल सकते हैं। ये एक वो चीज है जिसमें सफलता तो मिलेगी और इसका मुख्य श्रेय आपकी बुद्धि को होगा। इनडायरेक्टली बोलूं तो यहां बैठे गुरुदेव ले लेंगे। वास्तव में इन्होंने आपके दशम भाव को, आपके लग्न को, दोनों को ही उच्च का कर दिया है। ऐसे में कर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगी, सफलता को प्राप्त करेगी, सुयश आपको प्राप्त होगा, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। बस प्रयासरत रहें। अब मित्र, पीसेस हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत अगर आपके बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए तो बिजनेस को संभालने की जरूरत होगी। वास्तव में ये पूरे अक्टूबर ही 2-3 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा धुलमुल रवैये से चलेगा, जिसका मुख्य कारण बिजनेस भाव का नीच हो जाना है। एट द सेम टाइम बिजनेस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाके फंस जाना है। ये दोनों ही समहाउ बिजनेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स को दिखाएगा। सही शब्दों में बोलूं तो आपकी प्रयास मांगता है, आपकी एफर्ट मांगता है। रुकावटें रह रह के दिखेंगी, उसको दूर करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ये टेलीपैथी से नहीं होगा, यहां मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली भाग्येश 26 तारीख ऑनवर्ड भाग्य भाव में प्रेजेंस ले लेंगे। ऐसी स्थिति में भाग्य का बेहतर होते ही बिजनेस का उत्तरोत्तर बेहतर हो जाना अवश्यंभावी है, फिक्स है। हाँ, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं वो बड़ा आउटपुट लेके आएंगे, ऐसा साफ साफ दिखता है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छे गेन की संभावना है, क्योंकि महीने के पहले दिन ही चंद्रदेव जो कि पंचमेश हैं आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। ऐसे में लाभ और शॉर्ट टर्म आमदनी को इंश्योर करते हैं। अब मित्र, पीसेस हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए तो प्यार परवान चढ़ रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। पंचम भाव उच्च का हुआ पड़ा है, पंचमेश बेहतर भाव में है, बेहतर सिचुएशन में है। महीने के पहले दिन ही अच्छा जा रहा है अक्टूबर का। इससे ये बातें साफ हो रही हैं कि प्यार बहुत अच्छे स्थिति में जाएगा। अगर आपने शादी करनी है तो शादी कर सकते, बहुत अच्छा मुहूर्त है आपके लिए। फिर भी मैं कहूंगा कि शादी के केस में थोड़ा सा धैर्य धरने की जरूरत होगी। वो मित्र बंधु जो शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर का थोड़ा स्पेशल केयर करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो बच्चे अभी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। वो अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, ये भी बहुत साफ दिख रहा है। कोई अवार्ड मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं इस स्टेटमेंट। अब दोस्त, मीन राशि अक्टूबर मासिक राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो कायदे से आपने 18 अक्टूबर से पहले पिछले 6 महीने को गौर करके देखनी है। शायद ले लिया हो, अगर नहीं लिया है, प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा फिर से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा टाइम था जो निकल गया। अभी वो वक्त फिर से आने वाला है जब गुरुदेव यहाँ से लौट के यहाँ वापस आएंगे 2 महीने उपरांत। इस दरमियान भी छोटी छोटी घटनाओं में आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अब मित्र, पीसेस मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, सॉल्यूशंस की बात की जाए, निराकरण की बात की जाए, तो समझें कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। वास्तव में आप शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं और मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों को हैंडल करने के लिए अकेला बजरंगबली बहुत पावरफुल है। लिखिए जय बजरंगबली। ये बजरंगबली आपको सारे कष्टों से बाहर कर सकते हैं। आपको जीवन पर्यंत इनका सानिध्य रखना चाहिए। जब फुर्सत हो हनुमान मंदिर चले जाया करें, बहुत सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएंगी। आपके लिए जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है भगवान सूर्य को अर्घ देना। ऐसा करने से जॉब संबंधी कुछ समस्याओं से एक हद तक आप निजात पा जाएंगे, क्योंकि वहां पार्टी पॉलिटिक्स भी आपको कुछ तंग कर सकती है। आपके लिए जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है कि आप एक अच्छा इटालियन मूंगा अपने इस रिंग फिंगर में, तांबे में अथवा सोने में धारण करें। ऐसा करने से आप जीवन पर्यंत धन और भाग्य संबंधी समस्याओं से बच के निकल जाएंगे।
फिर भी मेरी बात याद रखना, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं अगर मंगल ग्रह आपके कुंडली में खराब जगह पे बैठे हों या रत्न अच्छा नहीं हो। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।